कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड के बीचों बीच अपनी जान देने के लिए सड़क पर लेटी हुई है। कुछ ही देर में इस रोड पर एक गाड़ी आ जाती है। यह लड़की जैसे ही उस गाड़ी को अपनी ओर आता देखती है तो एक दर्दनाक मौत के डर से वह अपना इरादा बदल लेती है और वह सड़क से उठकर किनारे पर चली जाती है। तब वह गाड़ी वाला इंसान भी इस लड़की की मदद के लिए नहीं रुकता। वह इसे पूरी तरह नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो। इस लड़की का नाम लीसा है। लीसा की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज लीसा की बेटी का जन्मदिन है, लेकिन अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तब हम देखते हैं कि जो गाड़ी कुछ देर पहले लीसा को इग्नोर करके आगे निकल गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो आदमी अपनी गाड़ी रिवर्स करके लीसा के पास आता है। गाड़ी के अंदर बैठा एडमम नाम का आदमी लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर लीसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर उस आदमी ने लीसा को बताया कि इस सुनसान इलाके से शहर काफी दूर है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। लीसा मान जाती है और तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडमम लीसा से पूछता है कि तुम अकेली इस सुनसान जगह में क्या कर रही थी। लीसा ने एडम को बताया कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जिस वजह से वो आज मुझे बहुत याद आ रही है, पर बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसे मैं अपना कह सकूं। लीसा की यह बात सुनकर एडमम कहता है, अच्छा, इस वजह से तुम रास्ते के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। जवाब में लीसा ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी तरह से अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन कर लेती है। रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक खतरनाक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह इस किलर ने 2 और लड़कियों को मार दिया है। पुलिस के पास उस किलर की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में यह जानकारी मिली है कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी है जिसके पास ब्राउन कलर की गाड़ी है और उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस का निशान है। यह खबर सुनकर लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्टर रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एडमम ही था। उसके हाथ में क्रॉस का निशान देखकर लीसा बहुत ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि लीसा खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, तभी एडमम अचानक जोर से कार का ब्रेक लगा देता है, जिससे लीसा का सर तेजी से कार के डैशबोर्ड से जा टकराया और लीसा बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब लीसा की आंखें खुली, तब उसने खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाया, जो चारों ओर से लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ था। लीसा खुद को इस बंद जगह में कैद पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता। हम देखते हैं कि लीसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है और उसके हाथ में एक घड़ी भी पहनाई गई है। लीसा उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो घड़ी इतनी मजबूत थी कि काफी कोशिश के बाद भी वो उसके हाथ से नहीं निकलती। आखिर में जब उसे एहसास होता है कि इस जगह से निकलना नामुमकिन है, तो वह थक हार कर एक जगह बैठकर रोने लग जाती है। तभी अचानक उस चेंबर का दरवाजा खुलता है। लीसा ने देखा कि दरवाजे के दूसरी ओर एक सुरंग है। उस सुरंग के एंड से हल्की रोशनी नजर आ रही थी। लीसा को समझ आया कि अगर इस जगह से बाहर निकलना है तो इस सुरंग से होकर निकलना पड़ेगा। लीसा खुश हो जाती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जैसे ही वह सुरंग के अंदर चली गई, तभी अचानक उसके पीछे उस चेंबर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर लीसा की सांस थम जाती है और अब उसे समझ आया कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस चुकी है। तभी अचानक लीसा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगता है और 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है। यह देखकर लीसा समझ जाती है कि मुझे 11 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर बंद रह जाऊँ। इसलिए लीसा अपने हाथों और पैरों के बल रेंगती हुई तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वह उस रोशनी के करीब पहुंच रही थी, तभी अचानक उस सुरंग का आगे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। यह देखकर लीसा और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन जब वो उस दरवाजे के पास पहुंची तो वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। वो जोर जोर से चीख कर रोने लगी। तभी उसकी नजर उस दरवाजे के बगल से जा रही एक दूसरी सुरंग पर पड़ी, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा तंग था। लीसा को अब कोई और दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए लीसा हिम्मत करके किसी तरह उस सुरंग के अंदर चली गई और काफी मुश्किलों के बाद वह उस रास्ते को पार कर लेती है और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां एक प्लेटफॉर्म की तरह 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था और दूसरा रास्ता नीचे से। लीसा को कुछ समझ नहीं आया और वह ऊपर वाले रास्ते को चुनते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अगर वक्त रहते लीसा वहां से नहीं निकल पाई तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर चिपकाकर मार देगा।
लीसा डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो उस जगह के बीच बस पिसने ही वाली थी कि तभी इस सुरंग के एंड तक उसका हाथ पहुंच जाता है और जैसे ही वह रास्ता पूरी तरह से बंद होने वाला था, लीसा अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। खुद को कुचलने से बचाकर वह एक गहरी सांस लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बज उठा। यह अलार्म बता रहा था कि आधा समय बीत चुका है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। इसीलिए वह अब फिर से आगे बढ़ने लगी, जहां उसे थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में कोई इंसान लेटा हुआ दिखाई दिया। लीसा जब उसके करीब आई तो उसने देखा कि वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई डेड बॉडी है, जिसकी हालत बेहद खराब है। उस लाश के हाथ पर भी वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी लीसा के हाथों पर बंधी थी। लीसा को समझ आ गया कि यह इंसान भी मेरी तरह इस सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सका और मारा गया। मतलब यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। इस डेड बॉडी को देखकर लीसा की यहाँ से निकलने की बची खुची उम्मीद भी टूट गई, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस डेड बॉडी को साइड पर करके आगे बढ़ने लगी। जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा हुआ था, इसीलिए वह और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक मजबूत लोहे की सलाखें आकर उसका रास्ता रोक देती हैं। साथ ही उस सुरंग की दीवारों में से ढेर सारे हीटिंग पाइप निकलकर बाहर आने लगे और उस जगह को बेहद गर्म करने लगे। यह देख लीसा पूरी तरह से घबरा गई। वो समझ गई कि जल्द ही उसकी भी लाश उस जले हुए इंसान की तरह इस सुरंग में पड़ी होगी। उसे आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुल गया, जिसे देख लीसा पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर घुस गई। अगले ही पल एक कांच के दरवाजे ने इस सेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया। जैसे ही लीसा के हाथ में बंधी घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचा, तभी उन हीटिंग पाइप से आग फव्वारे की तरह निकलने लगी और देखते ही देखते वो पूरी सुरंग आग की लपटों में डूब गई। लीसा जिस सेक्शन में बंद थी वह पूरी तरह से सुरक्षित था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप्स वापस दीवार में चली गईं। लीसा जिस सेक्शन में बंद थी उस चेंबर का दरवाजा खुल गया। लीसा ने जो कुछ अभी अपनी आंखों के सामने देखा, उस वजह से लीसा उस सेक्शन से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, पर उस सेक्शन की दीवार उसे बाहर धकेल देती है और पहले की तरह अपने आप सुरंग से जुड़ जाती है। लीसा जैसे ही वहां से बाहर आई तभी उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हो गया। वह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तभी उस सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगा और बिल्कुल उसके साथ आकर चिपक गया। बस इतना गैप बचा कि वह रेंगते हुए यहाँ से आगे निकल सके। लीसा अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो वहाँ उसका टाइम खत्म होने वाला था, जिसका मतलब था कि अब से ठीक 11 मिनट बाद फिर से उस सुरंग में आग का सैलाब आएगा और लीसा को राख कर देगा। वह सोचती है कि इतनी बुरी मौत मरने से अच्छा है कि क्यों ना एक बार फिर से वह यहाँ से निकलने की कोशिश करे। इसीलिए वह फिर से हिम्मत करके अपनी जान बचाने के लिए पीठ के बल अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर ऐसे ही रेंगते हुए जाने के बाद वह सुरंग खत्म हो गई और आगे पानी का एक टैंक आ गया। लीसा बहुत ज्यादा थक चुकी थी और प्यास ने उसका बुरा हाल कर दिया था। वह इसी तरह लेटे हुए हाथों की मदद से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अब सिर्फ 8 मिनट रह गए थे। अब पानी के अलावा उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए वह एक लंबी सांस लेते हुए पानी में उतर गई। पानी में उतरने के बाद टैंक काफी बड़ा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। वह इधर उधर पानी में निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। दूसरी तरफ जहाँ से वह इस टैंक में उतरी थी वह रास्ता भी बंद हो चुका था। अब उसकी सांस भी खत्म होने लगी थी। तभी टैंक में से ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुल गया। लीसा जल्दी से उस दरवाजे से होते हुए ऊपर निकल आई। बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से सांस ली और आगे का रास्ता तय करने लगी, लेकिन लीसा बहुत ज्यादा थक चुकी थी। आगे बढ़ना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था और कुछ ही देर में भारी थकान की वजह से लीसा के बीच रास्ते में ही आंख लग गई। लेकिन तभी लीसा के कानों में किसी के चीखने की आवाज गूंज उठी। वहां और भी कोई था जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर लीसा के अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठी, इसीलिए वह जल्दी से उस आवाज का पीछा करने लगी। अचानक एक जगह उसके ठीक नीचे एक दरवाजा खुला जिसके अंदर उबलता हुआ तेजाब था। लीसा उस तेजाब में गिरने से बाल बाल बची। वो तेजाब इतना खतरनाक था कि एक मजबूत लोहे को भी कुछ ही सेकंड में पिघला देता। लीसा जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटती है और उसे टेस्ट करने के लिए तेजाब में डुबोती है। कपड़ा कुछ ही सेकंड में काली राख में बदल जाता है। यह देखकर वह बहुत ही संभल कर आगे बढ़ती है। वो अपने हाथों और पैरों को उस गड्ढे के किनारों पर रखकर उस जगह को पार करने ही वाली थी कि तभी उसका घुटना तेजाब में छू जाता है, जिससे लीसा दर्द से चीख उठती है।
खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से उसका घुटना गलने से बच गया, लेकिन उसके घुटने पर एक गहरा जख्म बन गया था। अच्छी बात यह थी कि अब वह मदद की आवाज काफी करीब से आ रही थी। लीसा अपना दर्द भूलकर फिर से उस आवाज का पीछा करने लगी और आखिरकार वह एक लोहे की ग्रिड के पास पहुंच जाती है। उससे कुछ दूरी पर एक और ग्रिड थी जिसके पीछे एक आदमी था। उस आदमी ने भी लीसा की तरह हाथ में घड़ी और सूट पहना था। लीसा उससे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वह आदमी काफी लंबे समय से उस सुरंग में फंसा होने की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। वह कभी लीसा को गालियां देने लगता तो कभी माफी मांगने लगता। वह कहता है कि यह लोग जल्द ही वापस आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। यह कहकर वह पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगा। तभी लीसा देखती है कि उसके हाथ में बंधी घड़ी में 60 सेकंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। वो हीटिंग पाइप्स दोबारा दीवारों से बाहर निकल आए और इस बार बचने के लिए जो सेक्शन था वो लीसा और उस आदमी के बीचों बीच खुलता है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान के छिपने के लिए जगह थी। अब या तो वह पागल आदमी बचेगा या फिर लीसा। अगले ही पल लीसा और उस पागल आदमी के आगे जो लोहे की ग्रिड थी वह हट गई। यह दोनों तेजी से उस चेंबर की तरफ भागने लगे और दोनों एक साथ चेंबर तक पहुंचे, जिसके बाद यह दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उस बीच कभी लीसा उस पागल आदमी को चेंबर से बाहर निकाल देती तो कभी वह पागल आदमी लीसा को बाहर धकेल देता। लेकिन आखिर में जैसे ही वक्त खत्म होने वाला होता है, लीसा उस आदमी को लात मारकर चेंबर से बाहर कर देती है। वह आदमी लीसा को पैर से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी 60 सेकंड खत्म हो गए और उस चेंबर के शीशे के दरवाजे ने उस आदमी का हाथ काट दिया। दर्द से वह आदमी जोर से चिल्ला उठा। तभी लीसा की नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ी जिस पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था। उस टैटू को देखकर लीसा समझ जाती है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसे कार में बेहोश करने वाला सीरियल किलर एडमम है। अब लीसा की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। पहले लीसा को लग रहा था कि एडमम ने इसे यहाँ कैद करके रखा है, लेकिन उसकी यह सोच गलत थी क्योंकि एडमम बेचारा तो अब खुद मौत के मुंह में था। इतने में ही लीसा की घड़ी पर 11 मिनट का वक्त पूरा और उन हीटिंग पाइप्स से निकलती तेज आग ने कुछ ही सेकंड्स में एडमम को राख में बदल दिया। अपनी आंखों से एडमम की इतनी भयानक मौत देखकर लीसा डर के मारे कांप उठी। कुछ देर बाद सेक्शन के अंदर एक छोटे सुरंग में से एक रोबोट आता है। वह एक बहुत ही डरावना सा स्कल था। ये रोबोट लीसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसके तेजाब से जले हुए घुटने को ठीक कर देता है। लीसा ने उससे पूछा कि वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। जवाब में उस रोबोट के मुंह से एक टूल निकलता है और वो टूल लीसा के सूट के साथ कनेक्ट हो जाता है। उस टूल की मदद से लीसा को फ्लैशबैक की सारी बातें याद आने लगती हैं, जब वो कार में एडमम के साथ थी और उसे एडमम की सच्चाई का पता चलने पर एडमम की उसके साथ झड़प हो गई। उस दौरान एडमम ने लीसा पर चाकू से सीने पर वार किया और कार से बाहर फेंक दिया था। उसी पल लीसा को आसमान से उसकी ओर आती एक सफेद रोशनी दिखाई दी थी, जिसके बाद लीसा वापस प्रेजेंट में आती है। लीसा को अब एक बात समझ आ जाती है कि उन एलियंस ने ही दरिंदे एडमम से उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ लाए थे। लेकिन वो उसे यहाँ क्यों लाए थे यह बताए बिना ही वह रोबोट वहाँ से चला जाता है। लीसा यह भी समझ जाती है कि यह लोग जो भी हैं वे उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे इस गेम को पार करना होगा, तभी वह यहाँ से निकल पाएगी। लीसा अब आगे का रास्ता तय करने उस चेंबर से बाहर आ गई। एडमम का कटा हुआ हाथ भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसी समय लीसा को उस कटे हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ सिंबल्स दिखाई दिए। लीसा उन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे देख लीसा अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगी और वह बाल बाल बचती हुई एक छेद से ऊपर की सुरंग में चली गई। तभी अचानक उसे सुरंग के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक जगह पर जाकर रुक गई। उस जगह पर सुरंग का ढक्कन खुला और उसमें से एक भयानक सा क्रिएचर उतरा, जो देखने में तो इंसान था लेकिन जानवरों की तरह घूर रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमक रही थीं। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ की तरफ गई। उसका कटा हुआ हाथ देखकर लीसा समझ गई कि वह कोई और नहीं बल्कि एडम है, जो जलने के बाद एक राक्षस में बदल चुका है। अब वह लीसा को मारना चाहता था। एडमम की आंखें जल चुकी थीं, इस वजह से वह लीसा को देख तो नहीं सकता था, पर वह सुन सकता था। लीसा चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी घड़ी के फर्श पर टकराने से एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, जिससे एडमम को उसकी भनक लग गई और वह तेजी से लीसा को मारने के लिए उसके पीछे आने लगा। लीसा उसके हाथ लगने ही वाली थी कि तभी लीसा एक पतली सुरंग से उस पार निकल गई। एडमम को कुछ नजर न आने की वजह से वह उस जगह को पार नहीं कर पाया। लीसा उस सुरंग से आगे बढ़ती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसके पास आगे जाने के लिए 2 रास्ते थे। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते को चुना जाए।
वह बहुत सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह एक अंदाजे से लेफ्ट वाली सुरंग में घुस जाती है। सुरंग के बाहर एक कमरा था जिसकी चारों ओर कांच की दीवारें थीं। उन दीवारों पर लीसा को उसके पैदा होने से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक की सारी यादें दिखाई दे रही थीं। वहां लीसा ने यह भी देखा कि किस तरह उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। लीसा अपनी बेटी को याद करके बहुत रोने लगती है। तभी उसने देखा कि ऊपर छत से एडमम फिर से उसके पीछे आ रहा है, लेकिन लीसा उससे अपनी जान बचाकर एक दूसरे सुरंग में पहुंच जाती है जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उस सुरंग के खत्म होने पर बाहर नीला आसमान चमक रहा है। अपनी आजादी को इतने करीब से देखकर लीसा में दोबारा हिम्मत आ गई, लेकिन उस सुरंग को पार करने के लिए उसे एक कंटीले रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। अब सिर्फ 60 सेकंड का टाइम बचा हुआ था। अगले ही पल हीटिंग पाइप्स भी दीवार से बाहर निकल आए, जो 60 सेकंड्स खत्म होते ही उस जगह को आग से भरने वाले थे। लीसा बिना समय बर्बाद किए इन कांटेदार तारों के नीचे से जाने लगी, जिससे वह कांटेदार तार उसकी बॉडी में घुसकर लीसा की पीठ बुरी तरह से काट देते हैं। लीसा बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है और उसके पीठ से काफी खून निकलने लगता है, लेकिन लीसा खुद की परवाह किए बिना धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ने लगती है। तभी पीछे सुरंग में एक चेंबर खुलता है जिसमें एडमम तुरंत जाकर छिप जाता है। अब कुछ ही पलों में आग का भयानक सैलाब आने वाला था। खून से लथपथ लीसा बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से अब आगे बढ़ना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं। तभी 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं और अगले ही पल वहां आग बरसनी शुरू हो जाती है। उससे पहले कि आग की लपटें लीसा को अपनी चपेट में लेती, उसके ठीक नीचे एक दरवाजा खुलता है और वह नीचे एक चेंबर में गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा को होश आता है तो वह खुद को फिर उसी जगह पर पाती है जहां से उसने शुरुआत की थी, यानी अब तक की उसकी सारी मेहनत पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। यह देखकर लीसा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। तभी वही रोबोट उसकी मरहम पट्टी के लिए दोबारा आ जाता है। लीसा उसे रोक देती है क्योंकि वह दोबारा यह सब सहने के लिए तैयार नहीं थी। वह रोबोट से कहती है कि अब वह सिर्फ मरना चाहती है। रोबोट उसकी बात मान लेता है और उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकलकर लीसा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लीसा को एडमम के हाथ पर बने हुए निशान याद आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वही निशान यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं, इसलिए वह अपने खून से दीवार पर वैसा ही निशान बनाने लगती है। ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि ये निशान दरअसल एरो हैं जो दिशा दिखाते हैं। जैसे पहला एरो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ था, यानी शुरुआत में आने वाली 2 सुरंगों में से उसे बाईं तरफ जाना चाहिए। दूसरा एरो राइट की ओर इशारा कर रहा था, यानी अगली बार 2 रास्ते मिलने पर दाईं तरफ जाना होगा। तब उसे लगता है कि उसकी घड़ी के नीचे भी ऐसे ही सिंबल्स बने होंगे। ये समझते ही वह रोबोट से अपने जख्म ठीक करने को कहती है। जख्म ठीक होते ही वह नई उम्मीद के साथ फिर से सुरंगों में आगे बढ़ती है। क्योंकि वह पहले भी इन रास्तों से गुजर चुकी थी, इसलिए अब वह ज्यादा आसानी से उन्हें पार करती है और तेजाब से भरे गड्ढे तक पहुंच जाती है। वहां वह अपनी घड़ी को तेजाब में जलाकर कलाई से अलग कर देती है। उसकी कलाई पर भी वैसे ही निशान बने होते हैं, बस थोड़ा अलग पैटर्न में। अब लीसा उन निशानों को समझते हुए आगे बढ़ती है और उस जगह पहुंचती है जहां उसने पहली बार गलत रास्ता चुना था। इस बार वह सही दिशा में मुड़ती है और हर बार निशानों के हिसाब से सही सुरंग चुनते हुए आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक एडमम फिर से उसका पीछा करने लगता है। इस बार लीसा समझदारी दिखाते हुए अपनी घड़ी एक दूसरी सुरंग में फेंक देती है ताकि एडमम आवाज के पीछे चला जाए और खुद वह दूसरी तरफ छिप जाती है। एडमम घड़ी की आवाज का पीछा करते हुए दूसरी सुरंग में घुस जाता है। उसके जाते ही जब लीसा अपनी कलाई के निशान चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जिस सुरंग में उसने एडमम को भेजा वही सही रास्ता था। ये देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह धीरे से उसी सुरंग में घुस जाती है जहां एडमम मौजूद था। यह सुरंग काफी अजीब लग रही थी, जैसे किसी बड़े जानवर का पेट हो। लीसा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और थोड़ा आगे जाकर देखती है कि उसकी घड़ी जमीन पर पड़ी हुई है और पास ही एडमम भी खड़ा है। चूंकि एडमम देख नहीं सकता था, लीसा चुपके से घड़ी उठा लेती है, लेकिन तभी घड़ी में 60 सेकंड का अलार्म बज उठता है, जिससे एडमम को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वह फिर से उसका पीछा करने लगता है। बचने के लिए लीसा उसी रास्ते से वापस भागती है। उस समय उसकी घड़ी में 60 सेकंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी थी और सुरंग से हीटिंग पाइप्स भी बाहर आने लगे थे। साथ ही सुरंग में बचाव वाला चैम्बर भी खुल चुका था। लीसा जल्दी से उस चैम्बर में जाकर छिप जाती है, जबकि एडमम बाहर ही रह जाता है। वह भी वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उस चैम्बर का शीशे वाला दरवाजा बंद हो चुका था। यहाँ लीसा एडमम को चिढ़ाने के लिए उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन बदकिस्मती से इस बार आग छोड़ने वाले हीटिंग पाइप्स बिना आग निकाले ही वापस अंदर चले जाते हैं। इसके बाद चैम्बर का दरवाजा भी खुल जाता है
और अगले ही पल एडम्मा लीसा पर झपट पड़ता है। लीसा भी खुद को बचाने के लिए उससे भिड़ जाती है और उस दरिंदे के सिर को अपने पैरों से दबाने लगती है। तभी पीछे से चेंबर की दीवार लीसा को आगे की तरफ धकेलने लगती है, जिससे एडमम का सिर कुचल जाता है और आखिरकार लीसा को उससे छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद लीसा अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है, जहाँ कुछ दूर जाकर उसे फिर से दो रास्ते मिलते हैं। उसकी कलाई पर बने निशानों के हिसाब से उसे दाईं तरफ वाली सुरंग में जाना था और यही उस भूल भुलैया की आखिरी सुरंग थी। तभी बाईं तरफ वाली सुरंग से एक लड़की बाहर आती है। उसे देखकर लीसा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह रोने लगती है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना थी। नीना की मौत के बाद से लीसा ने जीना लगभग छोड़ दिया था और उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वह किसी तरह अपनी बेटी से एक बार मिल सके, और आज उसकी वह ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। नीना अपनी माँ से कहती है कि अब उसे दोबारा अकेला मत छोड़ना। इस पर लीसा कहती है कि नहीं बेटा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तब नीना उसे अपने साथ बाईं सुरंग में चलने को कहती है। लीसा रोते हुए कहती है कि वह उसे फिर से खोना नहीं चाहती, लेकिन सच्चाई यह है कि नीना अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मंजिल दूसरी सुरंग में है। इतना कहकर लीसा वहां से मुड़ जाती है। पीछे से नीना उसे पुकारती रहती है, लेकिन लीसा दिल मजबूत करके आगे बढ़ जाती है। बाहर आते ही वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह बिना समय गंवाए दाईं तरफ वाली सुरंग में घुस जाती है, जहां अंत में उसे खुला आसमान दिखाई देता है। वह खुश होकर तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 लोहे के ब्लेड्स आ जाते हैं जो लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे। उन्हें पार करना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना था, लेकिन बाहर निकलने के लिए यह करना जरूरी था। लीसा ध्यान देती है कि पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में नीचे आता है। वह सही टाइमिंग पकड़कर उसे पार कर लेती है। फिर दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड में नीचे आ रहा था, उसे भी वह हिम्मत से पार कर जाती है। लेकिन आखिरी ब्लेड हर 2 सेकंड में नीचे आ रहा था, जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। फिर भी आजादी की चाह में लीसा उसे पार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर ब्लेड में आकर कट जाता है। दर्द से उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी वह रुकती नहीं और किसी तरह सुरंग के आखिर तक पहुंच जाती है, जहां उसे खुला आसमान दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वह हाथ बाहर निकालती है, उसका हाथ एक स्क्रीन से टकराता है जिस पर आसमान का वीडियो चल रहा होता है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है और कहती है कि उसने सब कुछ किया जो उसे करने को कहा गया था। इसके बाद वह पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी सुरंग से हीटिंग पाइप्स बाहर निकलते हैं, क्योंकि 11 मिनट का टाइम पूरा होने वाला था। लीसा अब शांति से अपनी मौत का इंतजार करने लगती है, लेकिन इस बार पाइप्स बिना आग निकाले वापस चले जाते हैं। तभी अचानक सुरंग का ऊपरी हिस्सा खुलता है और एक तेज रोशनी लीसा पर गिरती है। उसका शरीर हवा में उठने लगता है और वह उस रोशनी में समा जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक झरने के किनारे पाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वहाँ नीना भी मौजूद होती है। लीसा उससे पूछती है कि क्या वह मर चुकी है। नीना जवाब देती है कि उसका शरीर कई बार मर चुका है। लीसा फिर पूछती है कि अब उसे क्या करना है, तो नीना कहती है कि अब बस जीना है। यहाँ पता चलता है कि यह जगह असली दुनिया नहीं बल्कि किसी स्वर्ग जैसी जगह है,